तमिलनाडु के अरियालूर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर भरे थे वो अचानक पलट गया। इसके बाद लगातार कई सिलेंडरों में आग लग गई। एक के बाद एक धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अरियालूर के पास बरनाबासी में एक ट्रक एलपीजी सिलेंडर ले जा रहा था जो पलट गया और उसमें धमाकों के बाद आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया था जिससे यह हादसा हुआ। ट्रक पलटने के बाद किसी तरह से ड्राइवर बाहर कूद गया। वह मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे अरियालूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ट्रक पूरी तरह से जल गया। इसमें रखे सिलेंडरों के फटने की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आग हर तरफ फैल गई जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। हादसे में ट्रक पूरी तरह से जल गया। सिलेंडरों के फटने की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी जिससे आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर आपात सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कल शाम करीब 6:50 पर हुए भीषण धमाके ने राजधानी को दहला दिया। एक Hyundai i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ जिससे आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी 6 गाड़ियां और कई ऑटो जलकर खाक हो गए। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं जिनका LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से वहां से बरामद हुए विस्फोटक की विस्तृत जानकारी मांगी है। शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिलने की आशंका है लेकिन FSL रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोटक की सटीक प्रकृति का पता चल सकेगा। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। पता चला कि हमारी छोटी वाली भाई अभी 6 बजे से क्लास हो गया था, 5:30 बजे करीब से तो पता चला कि वे घर पे नहीं पहुंचे। उनका फ़ोन भी थाने पे था। हमारी भाभी ने कॉल करी तो उन्होंने भैया को सूचना दी कि ऐसे ऐसे भैया नहीं मिले, बहन भाई नहीं मिले। तो हमारे भाई वहाँ से फिर वे अस्पताल में भी रहे, उनके ससुरालिये वाले अस्पताल में भी रहे। फिर हमारे भैया भी गए, अम्मी भी गई। फिर हमें 3 बजे के करीब पता चला रात। बता रहे थे कि अभी जांच चल रही है। फिर उसके बाद हमारे घर वाले गए। घर वाले के जाने के बाद फिर उन्होंने जांच पड़ताल करी। ये रिक्शा चला कर थे, बस यही रह गए थे, उनके बच्चे। वो ऑटो रिक्शा चला कर था। 2 बच्चे हैं जी उसके, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, एक 10-11 साल की लड़की है, उसका अभी 2-2.5 साल ही है। बहू है छोटी, उसने करा और अपराध। नगर निगम उपचुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने गीता कॉलोनी स्थित SDM कार्यालय में जाकर अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों ही प्रत्याशियों ने क्षेत्र में अपनी जीत का दावा किया और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो मैं वहाँ की स्थानीय जनता से कहना चाहूँगी कि अगर मैंने पिछले 5 साल जब उन्होंने मुझे दिया था वहाँ पे एज ए निगम पार्षद, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो,
क्योंकि जनता जानती है कि जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है इतना काम कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो अभी बीच में 2-2.5 साल जो पार्षद थे उन्हें तो विधायक बनने की रेस में थे वो, तो इसलिए उन्होंने जनता की तरफ देखा भी नहीं। और आज वो विधायक हैं तो वो आज और आगे भागने की सोच रहे हैं, तो विधायक एज अ विधायक भी वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्षेत्र में। तो हमें समस्याओं का समाधान तो करना होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी भी, क्योंकि अब मैं पार्षद आम आदमी पार्टी की वो उसके, लेकिन हाँ जनता के बीच रहूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि जनता को उनका हक दिला के रखें। जहां अगर बात रही सीवर पानी की, उसके लिए भी काम करेंगे। झाड़ू का काम तो है ही साफ सफाई का, लेकिन सीवर के काम भी और पानी के काम भी जनता के करेंगे। जिस तरीके से आप पर आरोप लगे हैं उसको लेकर विपक्षी के आरोपों को क्या कहना है? देखो आरोप लगे थे, हम भी तब तक चुप थे, लेकिन आज मुझे खुद कोर्ट ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है, तो हमारे पास तो कोर्ट का सर्टिफिकेट है जी ईमानदारी का। हमने जनता को बोलना है, हम नहीं कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, हमें कोर्ट ईमानदार कह रहा है, और तब कह रहा है जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है और कोर्ट आपका है। विनय शंकर दुबे। दुबे जी, आपने नामांकन किया है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? देखिए, मुद्दे बहुत हैं और आज वो मुद्दों का शुरुआत है। आज हमने शुभारंभ किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हम पे दोबारा भरोसा किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, खड़गे जी को, राहुल जी को, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी को, दिनेश एडवोकेट साहब को जो जिला अध्यक्ष हैं, ये सबने मेरे पे विश्वास किया है और मैं ये प्रणबद्ध हूँ कि बहुत निष्ठा से, समर्पण से जो विकास के काम 10 सालों से रुके हुए हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज से शुरुआत है, बिगुल बज चुकी है। आज हमारा नामांकन आशीर्वाद यात्रा है। अभी यहाँ से हम यात्रा शुरुआत करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो 20 दिन का कारवां होगा उसमें सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि पिछले 10 सालों से विनोद नगर के लोग कैसे कुंठित हैं, व्याकुल हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। उसमें एक कांग्रेस पार्टी ही है, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ही है जो उनके व्याकुलता को, उनके कुंठितता को दूर कर सकती है, समस्याओं को दूर कर सकती है। क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की? समस्या बहुत है। पिछला जो सरकारें थी, शराब के ठेके खोल दिए। हमने 15 दिन वहां धरने दिए हमारे भाई साहब अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, फिर भी नहीं बंद हुआ। PIL फाइल करके बंद कराए। अभी भी एक शराब के ठेके चल रहे हैं। आम आदमी वाले दूसरी पार्टी कहते थे कि हमने बंद किया, वो हमने बंद किया, हमने चालू किया, वो बंद करा देंगे। दूसरी पार्टी आई, कही नहीं मैं तो बंद करा दूंगा, चालू तो उन्होंने कराई। ऐसे ही चलते रहा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहा। उस केस में भी हमने PIL वहां फाइल किया था उस ठेके को भी बंद कराने। वो ठेका आज भी ऐसे पब्लिक प्लेस, विनोद नगर एक ऐसा क्षेत्र है, एक सघन्य क्षेत्र है, वो 1 किलोमीटर के अंदर में, आधा किलोमीटर के अंदर में पूरे विनोद नगर आ जाता है। वैसे जगह पे एक ठेका का होना ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे विनोद नगर के वासियों का, और मैं प्रणबद्ध हूं कि ये चुनाव के बाद उस ठेके को बंद कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।